हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 27 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विक्रेता 1 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 2, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1992। द ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच 1992 के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा। और यूरोपीय संघ मुख्य रूप से यूरोप में अवस्थित 28 स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है, जिसमें अब वर्तमान समय में केवल 27 ही कंट्रीज बचे हुए हैं। और इस संघ का मुख्य उद्देश्य यूरोप के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का बेहतर प्रबंध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उसने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी ई एफ एच और आई उन लड़कों के नाम हैं जिनके पसंदीदा खेल पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है। डी का पसंदीदा खेल एस है। डी और एफ को खेल पी और डब्ल्यू पसंद नहीं है। ए सी ई और एच को खेल यू पी डब्ल्यू और एस पसंद नहीं है। बी को खेल डब्ल्यू पसंद नहीं है। आई का पसंदीदा खेल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, वाई एक्स के कितने प्रतिशत छोटा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 83 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिया है और हम लोगों को बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7/8। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 8 प्लस इसी तरह करते करते 1/48 इंटू 50 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 0.24। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पांडा। पांडा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी एवं क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर। वर्ष 2016 में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए हवाई जेट की आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 360 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी डैश से संबंधित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना है और इसकी स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी और 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के 7 शहरों वाराणसी, रांची, कटक, पटना, जमशेदपुर, भुवनेश्वर और कोलकाता के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में इस परियोजना की नींव रखी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 84U36। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, x = 5 होल 5/8। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 50 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 5 रुपये अधिक और B को C से 9 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23:18:9। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेजन। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है एवं लंबाई में अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरे संख्या से है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जिस प्रकार 12 का रिलेशन 72 से है उसी प्रकार 98 का रिलेशन किसके साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 1893 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किया। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे और कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवतल। सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दांडी यात्रा।
वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, SLV-3। SLV-3 पहला स्वदेशी भारतीय प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान था। 17 टन भारी व 22 मीटर ऊंचे SLV के सभी 4 ठोस चरण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लियू सियाबो। लियू सियाबो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 4 व्यक्ति P, Q, R और S है। उनमें से एक डॉक्टर है और वह फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है। P और Q शिक्षक हैं। P बैडमिंटन खेलता है। वकील और दोनों शिक्षक तैराक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उनमें से एक टेनिस भी खेलता है। S कैरम खेलता है और वकील है। सभी 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति 2 खेल खेलता है और एक पेशे से जुड़ा है। इनमें से कौन कैरम खेलता है और तैराक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, S। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्ण। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थान मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 - x पे पावर 16। फिर क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सम्मानितः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन करते हैं। कथन ए है, कुछ कपड़े कविताएं हैं। कथन बी है, कविता एक पेड़ है। निष्कर्ष ए है, कविता एक पेड़ नहीं है। निष्कर्ष 2 है, कुछ कविताएं कपड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, यदि A:3 = B:7 = C:9 है तो A + B + C / A का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 19/3। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित 2 घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। घटना ए है, यमुना बांध परियोजना बाधित हो गई है। घटना बी है, यमुना बांध परियोजना शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, घटना ए प्रभाव है, लेकिन घटना बी इसका प्रमुख और तात्कालिक कारण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे जनवरी 2021 में LIC के नए प्रबंधक निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। जनवरी 2021 में, यानी जब ये एग्ज़ाम हुआ था, उस समय सिद्धार्थ मोहंती को LIC के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:4 है। होने वाले लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3:4। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान बिस्केक। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो बिस्केक नहीं बल्कि नूर सुल्तान है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.1106। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के समग्र संचालन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं जैसे विंडोज़, उबंटू, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें। तो यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है और इसका हम लोगों को मीन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10.36। फिर क्वेश्चन नंबर 39, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तालचेर असम। तालचेर असम में नहीं बल्कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/8। फिर क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की ऋणों की व्यवस्था की गई है। सबसे पहला है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। फिर है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक रुपये ऋण देने का प्रावधान है। फिर है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंधक यानी कि सल्फर। चांदी की वस्तु कभी कभी हवा के संपर्क में आने पर काली हो जाती है क्योंकि चांदी वातावरण में मौजूद सल्फर यानी गंधक के साथ प्रतिक्रिया करती है और फिर सिल्वर सल्फाइड बनाती है और यही सिल्वर सल्फाइड की परत वस्तु की सतह पर जम जाती है जिससे वे काली दिखाई देने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यदि a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 3c और a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 121 है तो √a² प्लस b² प्लस c² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 77। फिर क्वेश्चन नंबर 44, उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लश्करी जबान। उर्दू को लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो x² बाई वाई जेड प्लस y² बाई जेड एक्स प्लस z² बाई XY का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 46, साइन x प्लस कॉस x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
√2। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 6 शहरों में से अलीगंज सेवानगर से बड़ा है, हरिनगर नंदनगरी से बड़ा है, जैतपुर हरिनगर से छोटा है लेकिन सेवानगर से बड़ा है, सेवानगर नंदनगरी से छोटा है लेकिन रामपुर से बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा शहर सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रामपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XX। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसमें XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री के जन्म के कारक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर दोगुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है। नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 300%। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 - √3/6। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लैश ड्राइव। दिए गए ऑप्शंस में से रैम, मदरबोर्ड एवं वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से पशुओं के किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा। पशुओं के ऑर्थोपोडा फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता के लिए बैंकर। RBI जनता के लिए बैंकर का काम नहीं करता, बल्कि यह बैंक्स के लिए बैंकर का काम करता है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित 2 घटनाओं पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। घटना ए है, आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। घटना बी है, आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घटना बी प्रमुख और तात्कालिक कारण है और ए इसका प्रभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 231। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन करता है। पहिया की त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 होल 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, यदि 0.17 डिवाइडेड बाई p² इक्वल्स टू 17 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.1। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 12.5 और 15.2 है। बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14.3। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सूचीबद्ध 4 अंगों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्क। यकृत, अमाशय और बड़ी आंत ये सभी पाचन तंत्र के अंग हैं, जबकि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का अंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, PSLV C11। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 है और इस यान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह वाहन PSLV C11 द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था
और चंद्रयान-1 विश्व का 68 चंद्र मिशन तथा भारत का पहला चंद्र मिशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए समीकरण में x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पिएट्रा ड्यूरा। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा शब्द का उपयोग कट और फिट सुंदर चित्रों को बनाने के लिए उच्च पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों को जड़ने के उपयोग की तकनीक के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मैकालाइट। मैकालाइट एक ताम्र अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 300। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गोमती। गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज एवं जास्कर है। और जबकि बात करें अगर गोमती नदी की, तो गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोज़म कहा जाता है और इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और यह भारतीय मृदा का तीसरा विशालतम वर्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार की शुरुआत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन MO की बहू है। O की इकलौते बेटे की 3 बेटियां PR और S है। S का L से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बहन की बेटी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए Q125T। फिर क्वेश्चन नंबर 70, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कैसर हिंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71, एक कक्षा की मध्यावधि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में प्रसाद का स्थान शीर्ष से 11वां और नीचे से 24वां है। यदि मध्यावधि परीक्षा में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 38। फिर क्वेश्चन नंबर 72, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 839। फिर क्वेश्चन नंबर 73, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजी होंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 6 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 74, तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर पाई का वैल्यू 22/7 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी
1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 75, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे जिस प्रकार 35 का रिलेशन 18 के साथ है उसी प्रकार 12 का रिलेशन किसके साथ होगा ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 23। फिर क्वेश्चन नंबर 76, 2/3, 3/4, 4/5, 9/11 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 36। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करना। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण यमुनोत्री। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं जिनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जबकि दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से 3 गुना अधिक कुशल है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी के कस्तूरी रंजन। NEP 2019 की मसौदा समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज का बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 24 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 82, E300 का सामान्य नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बनिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर, नींबू, आलू एवं संतरे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8423। तीनों ही बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भाज्य संख्याओं के हैं, जबकि ऑप्शन सी 8423 एक अभाज्य संख्या है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाती है तो समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 30 होल 30/119। फिर क्वेश्चन नंबर 86, एक विशिष्ट कूट भाषा में WGHLTY को TOGCBR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TGDBHM को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए HCWYBO। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दिए गए कथन और उसके बाद दी गई कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाहियाँ तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। कथन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में AES से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। कार्यवाही है, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। कार्यवाही 2 है, डॉक्टरों की एक टीम को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में जाना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2 पालन करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा टर्म आएगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, YAY। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पशु का प्राणी विज्ञान से वही संबंध है जो बीमारी का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोग विज्ञान से। जिस प्रकार पशु पक्षी का अध्ययन प्राणी विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार बीमारियों का अध्ययन रोग विज्ञान में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, QR का चाचा है और NR का पिता है। N के पिता O की 2 संतान है, R की माँ L की 2 बहनें X और Y है। Q का L से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पति का भाई। Q L के पति का भाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, एक विशिष्ट कूट भाषा में पिकल को KRXPOV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टर्निप को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, GFIMRK। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटेल। कीबोर्ड, मदरबोर्ड और प्रिंटर ये तीनों ही कंप्यूटर के पार्ट है, जबकि इंटेल एक कंपनी है जो कंप्यूटर सिस्टम निर्माताओं जैसे एप्पल, लेनोवो, HP और डेल के लिए प्रोसेसर की आपूर्ति करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 31। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एक निश्चित कूट भाषा में 5273 को 3455 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 9567 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7749। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 139। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 कोचिंग क्लास PQRS और T 5 अलग अलग मंजिलों 1, 2, 3, 4 और 5 पर स्थित है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में से केवल एक विषय पढ़ाया जाता है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित जानकारी भी ज्ञात है। पहली जानकारी है कि कोचिंग क्लास S में जीव विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, जबकि कोचिंग क्लास Q में अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरी जानकारी है कोचिंग क्लास R तीसरी मंजिल पर है और कोचिंग क्लास P में रसायन विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। तीसरी जानकारी है 5वीं मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जानकारी है तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग क्लास में अंग्रेजी या भौतिक विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जाता है। दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि कौन सी मंजिल पर गणित विषय पढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरी मंजिल पर। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 427। बाकी की जो तीनों ऑप्शन हैं वो 11 से विभाज्य है, जबकि 427 संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है उसी तरह फर्नीचर डैश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ई यानी कारपेंटर से। जिस तरह भवन का निर्माण मिस्त्री के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार फर्नीचर का निर्माण बढ़ई के द्वारा किया जाता है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जिस प्रकार देखने का संबंध सौंदर्य से है उसी प्रकार किसका संबंध संगीत से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनना। जिस प्रकार सौंदर्य को देखा जाता है उसी प्रकार संगीत को सुना जाता है। इसी वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है।
फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडस को TOYHJ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गंगा को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, VBOVB। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।